3 करोड़ वोट वोटर लिस्ट से छिटक गए हैं। और योगी जी कह रहे कि हमारे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से तो लगभग 4 करोड़ लोगों के नाम कट गए। जिस योगी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। आगरा में एक विधायक है उपाध्याय, उन्होंने खड़े होकर कह दिया तो गलती किसकी है। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा गया, आपका नेता योगी का नाम ही नहीं ले रहे। एक बार योगी की बहुत सारी जगह पे चुप्पियां उन्होंने बड़ा खेल कर दिया। तो अभी बंगाल में भी कुछ कुछ चलेगा, लेकिन फोकस तो अभी यूपी में जो होना वो ज्यादा रोचक होने वाला है। क्योंकि पंकज चौधरी, राजेश त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद मिला के नारे लग रहे हैं। इसके बाद जब नाम कट जाते हैं और उसके बाद जब नाम जोड़ने का असली खेल उसी में है। तो अभी गड्ढा पाटा जाएगा। उसके बाद उस गड्ढे पे कौन सी सजावट होनी है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। यूपी में जो चल रहा है वही ज्यादा रोचक है। वो बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है, वही ज्यादा मजेदार है। लेकिन ये जो अफवाह है कि चुनाव से पहले योगी को बदल देंगी, आखिर इन अफवाहों का जड़ क्या है? क्यों ये सब बातें, और इंटरनल बीजेपी के लोग ये सब बातें करते हैं? तो जो लोग वहां ये बोल रहे हैं या कानाफूसी कर रहे हैं, वो कहीं से उनको पंप किया जा रहा है। ये तो बहुत मतलब ऑब्वियस था कि पूरी लिस्ट योगी ने दी, बार बार रिजेक्ट हो जाए। धनंजय सिंह जौनपुर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह जा बैठेगा। राजा भैया की भी सीधे डीलिंग जो है वो सेंटर से हो रही थी। आप सोचिए यूपी 2017 के बाद से बीजेपी के हाथ में है। ठीक है, बीजेपी शासित स्टेट है। योगी जी इतने प्रभावी मुख्यमंत्री हैं और यहां पे अब तक ये कहा जा रहा है कि 3 करोड़ वोट वोटर लिस्ट से छिटक गए हैं, क्योंकि ठीक से उसकी विजिल नहीं हुई। और ये तो 3 करोड़ वोट मतलब 2 दशमलव कुछ है, 2.89 के करीब। तो वही मतलब लगभग अराउंड करीब 3 करोड़। और योगी जी कह रहे कि हमारे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से तो लगभग 4 करोड़ लोगों के नाम कट गए। जब यहाँ अभी दिल्ली आए थे और बीच में और हुआ है कि भाई आप इस पे मतलब उनको ब्लेम कर रहे, तो वही चलता ही रहता इनर पार्टी फाइट। तो उन्होंने उनको कहा गया कि भाई कार्यकर्ता और इन लोगों को लगाया नहीं गया, काम नहीं हुआ, जो भी। अब सोचिए कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक में ये बात, कार्यकर्ताओं, विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक में ये बात कही कि हमने जो है SIR के उस पर ठीक से हमने ध्यान नहीं दिया। और अब जो ये 6 फरवरी तक का वक्त है, 6-7 फरवरी तक का, इसमें हमको ठीक से लग के वो तमाम लोग जो है अपने वोटर वापस ले आने। और गौर कीजिए विक्रांत जी, बड़ी बात है कि आपकी लगभग 10 मेट्रो सिटीज, जिनमें आपका गाजियाबाद भी है, लखनऊ भी है, प्रयागराज भी है, मेरठ भी है, ऐसे बड़े शहरों में वोट बीजेपी के कट गए हैं, मतलब वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। अब उनको दोबारा किस तरह लिस्ट में शामिल किया जाए, इसकी कवायद चल रही है। और जिस योगी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। आगरा में एक विधायक है उपाध्याय, उन्होंने खड़े होकर कह दिया तो गलती किसकी है योगी के सामने। योगी को कह दिया गलती किसकी है। आप ही ने तो ये BLA जो पार्टी के एजेंट होते हैं, ये तो आपके बनाए। और अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ ये बोलना और गलती दिखाना महत्वपूर्ण यहाँ नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस आदमी के पीछे कोई कहीं से बैकअप, कहीं से पुशअप भी रहा होगा। विधायक कैसे योगी, और ऐसा मुख्यमंत्री कोई सामान्य मुख्यमंत्री तो है नहीं वो। अरे भाई आप देखिए ना, एक सांसद थे नाना पटोले, जिन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री जी माफ कीजिएगा, आप भी कहीं के सांसद है, हम भी कहीं के सांसद हैं। नाना पटोले को जाना पड़ा। अब वो कांग्रेस के नेता हैं, बल्कि कांग्रेस ने अपॉर्चुनिटी देख के उस वक्त तो महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया था। तो योगी को ऐसे बोलना। और मजे की बात एक और अभी मैंने सुनी, तो मैंने उससे जोड़ा
कि अभी आरएसएस का कोई कार्यक्रम ब्रजमंडल में होने वाला है और वो 2-3 दिन का कार्यक्रम है। आप समझिए, तो एक तो ये आपकी अपनी स्टेट और 4 करोड़ वोट आपके कट गए, वहां आपकी स्टेट नहीं है और पूरा बांग्लादेशी और ये वो घुसपैठियों का इशू 2 ही जगह तो दिख रहा है। एक बांग्लादेश, अरे सॉरी क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल, और दूसरा वहां पे असम में। और आप इतना कर रहे थे, ये मालूम है आपको अच्छी तरह, 56 से 58 लाख जो मेरी जानकारी है, मात्र इतने वोटर लिस्ट से डिस्टर्ब है। पश्चिम और टीएमसी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता अपने अपने पाड़ा में, मोहल्ले में वो लगा हुआ है कि हाँ तो आपका क्यों लो दीदी, अपना रहो लो, मतलब आपका हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने नारा ही बनाया है कि हम हेल्प करेंगे। तो ममता की पार्टी हेल्प करके भी, जो कम से कम दिमागी तौर पे तो आपको वो कर रही कि भाई हमारे पीछे पार्टी खड़ी है, टीएमसी खड़ी है, ममता के लोग खड़े हैं। और जिसका आप वोट जुड़वाओगे वो कैसे भूल जाएगा कि कैसे हमारा। अरे भाई यहाँ पे तो मामला करो या मरो टाइप का है ना, कि अगर वोटर लिस्ट से गायब है और बंगाल में है और असम में है, तो कब उनको धक्या कहा जाएगा, हाँ चलिए अब डायमंड हार्बर और ये वो क्रॉस कीजिए, है ना। और दूसरी बात, जो सरकारी कर्मचारी बीएलओ जिनको कह रहे हैं, वो बताया जा रहा है कि भाई आप भी खबरें पढ़ रहे हैं, हम भी, कि इतने प्रेशर में है कि कई तो जान दे दिए। ममता कह रही है कि न मैं बीएलओज के खिलाफ एक्शन लूंगी और न उनको किसी तौर पे परेशान होने दूंगी, कोई दबाव नहीं होने दूंगी। अब वो बीएलओज भी, उनकी भी सहानुभूति आपको मिल रही है। भाई एक परिवार में एक ही आदमी या 2 आदमी बीएलओ होंगे ना, बाकी तो उनकी पूरी फैमिली होगी। आप अपने घर में कमाने वाले हो तो 5-6 लोगों को एक साथ लेके चल रहे हो, तो आपको अगर हम किसी तरह की मदद दे रहे हैं तो पूरे परिवार का सेंटीमेंट, जिस तरह का हमारा फैमिली यूनिट बनती है, तो उसमें पूरा परिवार आपके साथ खड़ा होता है। तो राजशेखर जी ये बताइए, जो करीब करीब 3 करोड़ से कुछ कम जो वोटर कटे, और जिस तरीके से योगी बोले कि इसमें हमारे ज्यादा वोटर कट गए हैं 80-90%, तो क्या सच में, या तो क्या सरकार की विफलता है, पार्टी की विफलता है, या पार्टी के अंदरूनी राजनीति की विफलता है, या ये केवल हवा हवाई है? नहीं, हवा हवाई बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि हम तुमको ब्लेम कर देंगे, तुम हमको ब्लेम करोगे, ये वाला मतलब करोगे वाली स्थिति नहीं है। तुम्हारा काम है तुम देखो, तुम करवा रहे हो तुम देखो। अब इस चक्कर में जो है मामला रह गया, और अब वो जो रेक्टिफिकेशन के लिए फॉर्म 6 फॉर्म 8, जो अब उस पे जाके ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि नहीं भाई। और वो भी योगी जी जब आए थे अभी मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह जी से मिले, जेपी नड्डा जी से मिले, नितिन नवीन बाबू से मिले, है ना, अध्यक्ष जी। भाई दबाव देके कहा जा रहा है कि अध्यक्ष जी, वो उनको अध्यक्ष जी कहिए, क्योंकि इतने जूनियर हैं वो उसमें कि लोगों के गले नहीं उतर रहा है। तो अब प्रॉपर आप अध्यक्ष जी कहेंगे उनको, तो हर नेता अब अध्यक्ष जी कह रहा है। अब अध्यक्ष जी कहेगा। अब आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं वो पंकज चौधरी पे पिछली बार हम बात कर रहे थे, अब वो बड़ी गजब बात है, ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, फिर आए और प्रदेश अध्यक्ष जी यानी पंकज चौधरी, उन्होंने एक सख्त बयान दिया कि नहीं साहब, ये अनुशासनहीनता नहीं चलेगी और जातियों के सम्मेलन में बैठ के नहीं होंगे। जबकि हो पहले से रहा था, उनके खुद की तस्वीरें मौजूद हैं कि वो अपनी जाति के सम्मेलन में खुद शामिल थे। तो हुआ क्या, कहीं से तो पंप हुआ है। उस ब्राह्मणों की बैठक में जो ब्राह्मण नेता अपने आप को डिटैच शो कर रहे थे या गए ही नहीं, उनके ऊपर कहीं से कोई दबाव, प्रेशर पड़ा कि पंकज चौधरी जाते हैं गोरखपुर मंडल, जहां अपने इलाके में, और योगी जी जो खुद सदर विधायक भी है गोरखपुर के, वो चूंकि दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो अब पंकज चौधरी को जो आसपास मौजूद सारे
नेता हैं, सांसद है, विधायक हैं, जिन्होंने मतलब उस बैठक का बहिष्कार करके और ये जो उन्होंने चुनौती वगैरह दी थी कि अब इसके बाद होगा तो एक्शन लेंगे, चेतावनी दी थी, उससे अपने आप को दूर कर लिया था। नारे उनके लग रहे हैं कि जैसे बड़हलगंज के वो चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी, भाई उन्होंने वीडियो अपना जारी किया कि सारे लोग आइए, उनका स्वागत करेंगे, और उसके बाद दूसरा वीडियो जो देखने में आया कि पंकज चौधरी, राजेश त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद मिला के नारे लग रहे हैं। तो अब मतलब जब बना देती है पार्टी सेंटर खास तौर पे, तो उस बात की भी ख्याल रखना है कि भाई अब ये गुब्बारा स्थापित भी किया जाए, गुब्बारा फुलाया जाए और ये तय दिखाए, साबित कर दिया जाए कि अब ये बड़े नेता हो गए हैं। हाँ, तो बंगाल में तो देखिए जो अभी चूंकि यूपी से पहले होना है इलेक्शन, और मजे की बात यह है कि अगर संसदीय सीटें देखेंगे तो आप तीसरे नंबर पे आता है बंगाल, लेकिन अगर विधानसभा की सीटें देखेंगे तो यूपी के बाद दूसरे नंबर पे। तो अभी बंगाल में भी कुछ कुछ चलेगा, लेकिन फोकस तो अभी यूपी में जो जो होना वो ज्यादा रोचक होने वाला है विक्रांत साहब। और एक चीज और बताइए राजशेखर जी कि ये कहा जा रहा है कि जो एसआईआर में कुछ लोगों से जो हमारी बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर में एक खेल केवल नाम काटने वाला खेल नहीं है, इसके बाद जब नाम कट जाते हैं और उसके बाद जब नाम जोड़ने का असली खेल उसी में है कि किनके नाम जोड़े जाते हैं, किनके नहीं जोड़े जाते। तो क्या कहीं यूपी में इसकी तैयारी तो नहीं है कि अब जो कट गए हैं उनकी जगह अब अपने वोटर के नाम जोड़े जाएं? अभी तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि गड्ढा हो गया, अब इस गड्ढे को पाटना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो अभी गड्ढा पाटा जाएगा, उसके बाद उस गड्ढे पे कौन सी सजावट होनी है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, वो बड़ा इशू ये है। तो अभी ये जो 4 करोड़ कट गई से तो पहले कुछ थोड़ा बहुत मैनेज किया जाए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। हाँ, निश्चित रूप से ये जो कवायद है पूरी एसआईआर वाली, तो जाहिर सी बात है इसमें ये भी तो है ना कि वो एकदम नकली, मतलब ऐसा ही नहीं, फर्जी तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग मरे हैं, कुछ वैसे हैं, बिल्कुल, कुछ लोग इधर उधर रहते हैं, उनके नाम पे कोई कोई जाके वोट देता है, तो वो सारी चीजें भी दुरुस्त हो रही हैं। लेकिन अब पॉलिटिकल उसको बनाया गया है, कुछ मौका बीजेपी ने खुद दिया, मतलब सत्ता ने खुद दिया है ये मौका, और कुछ ये है कि साहब वो जो है जब कटा है तो जो जुड़ेगा, तो उसके बाद कौन से लोग रिप्लेस किए जाएंगे, कौन से रहेंगे, ये सब तो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो भी बड़ा रोचक है। जो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स ही बार बार दिखाई देती है, यूपी में जो चल रहा है वही ज्यादा रोचक है। और मेरा एक बात और भी आपसे अनुरोध होगा कि ये जो बिहाइंड द पॉलिटिक्स का मामला है, इसमें हमें यूपी पे अब लगातार फोकस बना के रखना होगा। लोग बहुत जानना चाहते हैं भाई। और उत्तर प्रदेश इतना रोचक है, रोज नई खबरें आ रही हैं। अब बंगाल में तो कौतुक होता है, तो कौतुक होता है तो वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिक्स जिसको कह रहे हैं, और वो भी बाहर की पॉलिटिक्स कम है, वो बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है, वही ज्यादा मजेदार है, या देखने लायक है या नहीं भी देखने, मतलब जो भी है, लेकिन उसी पे लोगों का ध्यान उसमें है कि हो क्या रहा, कौन आएगा, कौन जाएगा, योगी तीसरी बार जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। अब बीच बीच में रह के अफवाह उड़ाई दे रहे योगी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा, फिर ये होता है कि नहीं योगी के नेतृत्व में ही होगा। तब लेकिन ये जो अफवाह है कि चुनाव से पहले योगी को बदल देंगी, आखिर इन अफवाहों का जड़ क्या है? क्यों ये सब बातें, और इंटरनल बीजेपी के लोग ये सब बातें करते हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता नेता वही ये सब बातें करते हैं। भाई बीजेपी का फेस उत्तर प्रदेश में तो योगी है ना। बिल्कुल, आप ये समझिए ना सबसे पहले कि हमने ये तो मान लिया ना कि इंटरनल फाइट चल रही है, तो जो लोग वहां ये बोल रहे हैं या कानाफूसी कर रहे हैं, वो कहीं से उनको पंप किया जा रहा है। भाई 2024 में राजपूत वोटों को लेके चीजें हुई, तमाम लोग तमाम बातें बताते हैं, उसमें सैद्धांतिक मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहता है तो
वो मैक्सिमम सीटें जितवा लेगा, बहुत भयानक अगर वो ना हो, एंटी इनकम्बेंसी ना हो। लेकिन किस तरह से सीटें डाउनफॉल हुआ वो आपने देखा। पहले साहब वो जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव का तालमेल, और उससे ये सिर्फ उतना मामला नहीं था, योगी की बहुत सारी जगह पे चुप्पियां उन्होंने बड़ा खेल कर दिया, क्योंकि ये तो बहुत मतलब ऑब्वियस था कि पूरी लिस्ट योगी ने दी, बार बार रिजेक्ट हो जाए। एक आध अगर कोई उनके मन का उम्मीदवार गया हो, तो जहां तक मैं नहीं जानता कि मतलब कौन है, था या नहीं था, एक आध गए होंगे, बाकी सब सेंटर से डिसाइड हो रहा था और दिख रहा था कि सारी जगहों पे जो है वो, भाई ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा गया, आपका नेता, योगी का नाम ही नहीं ले रहे एक बार भी, बल्कि उन्होंने अमित शाह को अपना नेता साफ, वो चूंकि दबदबा है वाले नेता हैं, उनको तो कुछ छिपाना रहता नहीं, बोल दिया उन्होंने। धनंजय सिंह जौनपुर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह जा बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आपने देख ही लिया। राजा भैया की भी सीधे डीलिंग जो है वो सेंटर से हो रही थी, तो ये हुआ मतलब, तो उससे पता चला कि भाई अभी इससे बहुत वो नहीं है, ठोस नहीं बन पाया मामला। अब ये कहा जा रहा है, अब कितना सही है गलत है, कि अच्छा चलो ब्राह्मणों पे लगा के देखो, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी वोटर कास्ट ये है। लेकिन अब हमारी आपकी पिछली बार भी बात हो चुकी है कि ब्राह्मण के पास अगर जाएंगे व्यक्तिगत तौर पे उससे बात करें, तो उसको तो नहीं लग रहा है, जो जनरल ब्राह्मण है उसको नहीं लग रहा है कि हमारी उपेक्षा हो रही है। अब हम बार बार कह रहे ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, कुछ पॉलिटिकल हित जिनके हैं वो बार बार इस चीज को उठाए, अरे ब्राह्मणों का ही तो हो रहा सा है नहीं। लेकिन अब देखिए क्या होता है। चलिए, बिहाइंड पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति, उसमें बिहाइंड द पॉलिटिक्स बहुत कुछ होता है, तो समय समय पर आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति और उसके पीछे की राजनीति लेकर हम लोग सामने आते रहेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध, दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए।